दे, कफन पहनाए, जनाजा उठाए, खुशबू लगाए, नमाज अदा करे और अगर कोई कमजोर बात नजर आए उसको छुपाए तो वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। आज किसी आशिक रसूल का इंतकाल हो जाए तो गुस्ल देने वाला बाबा का मिलता नहीं है, और अगर कोई मिलता भी है तो ऐसा भी होता है कि वो बाशरा नहीं होता। इस तरह के मामलात भी आए हैं कि गुस्ल देने वाले जो है वो शराबी होते हैं, शराब पी कर आकर गुस्ल देते हैं, जबकि अफजल ये है कि जिसका इंतकाल हुआ रिश्तेदारों से गुस्ल दे। वालिद साहब का गुस्ल हुआ तो बेटा आगे बढ़े, बेटे का इंतकाल हुआ तो वालिद साहब और दीगर भाई जो है ये आगे बढ़े। सवाब कितना है एक मरतबा फिर सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मफ़हूम जो मैयत को गुस्ल दे, कफन पहनाए, जनाजा उठाए, खुशबू लगाए, नमाज अदा करे और अगर कोई कमजोर बात नजर आए उसको छुपाए तो वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। बच्चा जब पैदा होता है उसके दिल में कोई गुनाह नहीं होता, तो ये फजीलत मुस्लिम ये देने के लिए, देने वाले के लिए। इंशाअल्लाह हम भी इस्लाम में आगे बढ़ेंगे। लोग झिझक महसूस करते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं, पीछे नहीं करना बल्कि आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। एक और हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि जो मैयत को गुस्ल दे अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है। और ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। उससे मैयत करना फर्ज़ किफ़ाया है। एक मर्तबा मैयत के तमाम जिस्म पर पानी बहाना ये फर्ज है और 3 मर्तबा पानी बहाना ये सुन्नत है। एक मर्तबा पानी बहाना फर्ज और 3 मर्तबा बहाना सुन्नत। इसका तरीका भी सुन लीजिए, बड़ा आसान है। ये 7 मरहले में इसको बयान किया जाता है ताकि आसानी से समझ आ जाए किस अंदाज पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले इस्तिंजा करवाया जाता है। नंबर 1 इस्तिंजा करवाना, नंबर 2 वुजू करवाना, नंबर 3 सर और दाढ़ी के बाल धोना, नंबर 4 सीधी करवट धोना, नंबर 5 उल्टी करवट धोना, नंबर 6 दोबारा इस्तिंजा करवाना और नंबर 7 तमाम जिस्म पर काफूर का पानी बहाना। यानी एक तरीकेकार है जिसके मुताबिक ये जो बयान किया गया है इसके अंदर आपका फर्ज भी आ जाएगा, सुन्नतें भी आ जाएगी और मुस्तहबात भी शामिल हो जाएंगे। सिस्टमेटिक जो तरीका है इसका ये है, पहले सबसे पहले इस्तिंजा करवाएंगे, उसके बाद वुजू करवाएंगे, उसके बाद सर और दाढ़ी के बाल धोएंगे, उसके बाद सीधी करवट ये साइड वाला राइट का पोर्शन ऊपर से लेकर नीचे तक के धोएंगे, फिर इसी तरह से उल्टी तरफ वाला हिस्सा उल्टी करवट धोएंगे और उसके बाद दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे और सबसे आखिर में काफूर का पानी सर से लेकर पैर तक बहा देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। जब इसे कोर्स होते हैं यानी तरबियती इज्तिमा हमारे जिम्मेदारान कराते हैं तो मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया जाता है। तो मुख्तसर से वक्त में याद कर रहा हूँ, मज़ीद इसकी मालूमात हासिल करने के लिए आप कोर्स में जरूर शिरकत कीजिएगा। इंशाअल्लाह बारीकी से हर मामला आपको सिखाए जाएंगे। कफन के हवाले से भी बहुत ज्यादा खराबियां पाई जाती हैं कि कफन में कपड़े कितने पहनाए जाते हैं, कैसे पहनाया जाएगा। तो कफन के मुताबिक भी हमने आगे बढ़ना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है जो मैयत को कफन पहनाए अल्लाह ताला उसे जन्नती कफन जन्नती लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत का इंतहाई नफीस रेशमी लिबास से पहनाया जाएगा इसे जो आशिक रसूल को कफन पहना है। अच्छा, इसमें यह खराबी पाई जाती है कि कहीं पर 5 कपड़े, कहीं पर 4 कपड़े, कहीं पर 6 कपड़े पहनाए जाते हैं। तो मर्द के लिए सुन्नत 3 कपड़े हैं। मर्द के लिए 3 कपड़े देना ये सुन्नत है और औरत के लिए 5 कपड़े। मर्द के लिए 3 कपड़े कौन से? नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इज़ार और नंबर 3 कमीज। नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इज़ार और नंबर 3 कमीज। इसकी साइज क्या होती है? लिफाफे की साइज होती है मैयत के कद से इतना ज्यादा कि दोनों तरफ आसानी से बांधा जा सकता है, यानी ऊपर से भी एक हाथ हो, नीचे से भी एक हाथ हो। किसी की हाइट मिसाल के तौर पर 5 फीट है तो 1 फीट आगे से बढ़ा दिया जाए, 1 फीट नीचे से बढ़ा दिया जाए, यानी 7 फीट का अगर कपड़ा लेंगे
60 इंच वाला, तो ये लिफाफा बन जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक के, और ये दाएं और बाएं फोल्ड किया जाएगा। एक कपड़ा ये, दूसरा कपड़ा जिसे कहते हैं इज़ार, इसे तहबंद भी कहा जाता है। इसकी साइज होती है सर से लेकर पांव तक, यानी सर के बाल से लेके कदमों तक, तलवे तक, ये इसकी साइज होती है। मैयत के साइज के बराबर, मैयत की साइज अगर 5 फीट है, इसके साइज के बराबर का कपड़ा काटेंगे तो ये इज़ार बन जाएगा। और तीसरा कपड़ा होता है कमीज, इसकी साइज होती है गर्दन से लेके घुटनों के नीचे तक, आधी तीलियों तक। सुन्नत के मुताबिक जो लिबास आप पहनते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो हम बटन लगाते हैं ये उसमें नहीं होंगे और ये आस्तीन नहीं होगी, और वो होगा आगे पीछे। ये 3 कपड़े सुन्नत है और इतने ही देने हैं। इसके अलावा अगर कपड़ा इसमें शामिल करेंगे तो ये इसराफ होगा, और इसराफ गुनाह है। देखा गया कि बाद लोग लुंगी को लुंगी कहकर अलग से नीचे बांधते हैं, एक तहबंद कह के और अलग से कपड़ा पहनाते हैं, तो इस तरह से जायज कपड़े देने की इजाजत नहीं है। तो ये 3 कपड़े मर्द के लिए और 5 कपड़े औरत के लिए। मजीद 2 कपड़े जो औरतों में शामिल होते हैं वो ये है, 5 कपड़े ये हैं। नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इज़ार, नंबर 3 कमीज, नंबर 4 ओढ़नी, नंबर 5 सीना बंद। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक कफन पहनाने की भी सादत हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना जारी व सारी है। अनकरीब शब बराअत की भी आमद है। कसीर आशिकाने रसूल कब्रिस्तान में हाज़री के लिए जाते हैं, फातिहा खाने के लिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह फातिहा किस अंदाज पर करेंगे, हाजिरी का तरीका क्या होगा, आइए इसके मुतालिक सुनने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का सबसे अफजल तरीन कब्रिस्तान कौन सा है, आइए सुनते हैं। मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, ये मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला से भी अफजल है, क्योंकि यहाँ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मज़ारात ज़्यादा हैं। या इसलिए अफजल है कि ये हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के करीब है। सुभान अल्लाह। क्या जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की ज़ियारत करना सुन्नत है? जी हाँ, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की ज़ियारत करना सुन्नत है। रोज़े मुनव्वरा की ज़ियारत करके वहां जाए, खुसूसन जुमा के दिन इस कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। और ताबईन, तबे ताबईन और कसीर औलिया किराम आराम फरमा है, जिसकी गिनती का शुमार नहीं। ए आशिकाने रसूल, अब हम कब्रिस्तान में दाखिले की दुआ सुनते हैं। जब कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? तर्जमा इसका कि ए अल्लाह, गल जाने वाले जिस्मों और बोसीदा हड्डियों के रब, जो दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हुए, तो उन पर अपनी रहमत फरमा और उनको मेरा सलाम पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। इस अंदाज पर दुआ पढ़ के दाखिल होगा। अच्छा, जन्नतुल बकी का जो अर्ज किया, तो जन्नतुल बकी में चूंकि नए रास्ते बनाए गए हैं, शेख तरीक़त अमीर अलैहि सुन्नत फरमाते हैं, तो इसके अंदर ना जाए बल्कि बाहर से सलाम और फातिहा ख़वानी कर ले, कि जहाँ पर पहले कब्रें थी और उसको बंद करके रास्ता बना दिया गया, ऐसे रास्ते पर चलना जायज नहीं है। ये तो जन्नतुल बकी की बात है, बल्कि आम कब्रिस्तान जो हो, हमारे यहाँ भी जो कब्रिस्तान है, इसमें अगर कोई नया रास्ता बनाया गया हो कब्रों को पाट करके, तो उस रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं है, बैठने की इजाजत नहीं है, यानी किसी भी तरह से वहां जाना मना है। इसका हम ख्याल रखेंगे। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि इस्लामी भाई कब्रों पर चढ़ जाते हैं, कब्रों पर पैर रखते हैं, कब्रों पर बैठ जाते हैं, ये भी बेअदबी और गुनाह है, इससे भी बचना चाहिए। आइए कब्र पर हाजिरी का तरीका सुनते हैं। कब्र पर हाजिर होने में कदमों की तरफ से जाए और कम से कम 4 हाथ के फासले पर चेहरे के सामने खड़ा हो और दरमियानी आवाज में इस तरह सलाम अर्ज करे,
السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس انداز پر جائیں گے، قدموں کی طرف سے اندر داخل ہوں گے اور 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے. سلام کیسے عرض کریں گے؟ السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام لے کر سلام کریں گے، یہ بھی درست ہے. اور کسی عام مسلمان کی قبر پر جاتے ہیں تو السلام علیکہ یا فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام اور اس کے والد صاحب کا نام، السلام علیکم یا فلاں بن فلاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر درود غوثیہ 3 بار پڑھیں گے. درود غوثیہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. 3 مرتبہ درود غوثیہ، 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے. 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورۃ الاخلاص اور پھر 7 بار درود غوثیہ جو شروع میں پڑھا تھا پھر پڑھیں گے. چاہے تو 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھیں. اگر وقت فرصت دے تو سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک کی تلاوت بھی کر لی جائے. اس کے علاوہ بھی اگر ذکر کیا، درود پاک پڑھا یا جو بھی نیک عمل کیا، اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اس طرح ایصال ثواب کرنا ہے، دعا کرنا ہے کہ یا اللہ اس قرات پر یا جو ذکر کیا، درود پاک پڑھا، اس قرات پر یا اس عبادت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندے کو ثواب پہنچا. یا ولی اللہ کی بارگاہ میں تو ان صاحب کا نام لے کر ان کو ثواب پہنچا. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کریں، وسیلے سے دعا کریں. جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعا قبول ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مزید ہم جانتے ہیں